चंद्रकांत की कहानी। शाम का वक्त है, कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 साल की होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान चित सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिल्ली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंड लिए बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पैर से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफ़ा तू विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं, उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। हालांकि हमारे राज और उसके राज के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है, इस पर भी हम लोगों के किए कुछ भी नहीं बन पड़ता है। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओगे। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है, दूसरे उनके मंत्री का लड़का कुंवर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोस्त अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खान है, उस बात की हाकिद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगाहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल कुंवर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता कुंवर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की के अपने मंत्री लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। आपके जरिए उसने महाराज जय सिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सब से पहले ही शख्स हाकिद हो गए हैं। आपको ले जाना अभी मुझे पसंद नहीं है, जब तक कि मैं वहां जाकर सफाइयों को गिरफ्तार ना कर लो। इस वक्त फिर विजयगढ़ का जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला अय्यारा और चंद्रकांता की प्यारी सगी और चंद्रकांता को जान से ज़्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौट, तब आपके चलने के बारे में राय दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहाँ ही गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र, जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि कुंवर सिंह के दोनों अय्यारों नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराजा के दर्शन कर गए हैं। ना मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ ना था। वीरेंद्र, मुश्किल तो यह है कि तुम कुंवर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़कर पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दस्तखत से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की विजयगढ़ में कुंवर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। कुंवर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेके घर
भाग जाऊं तो वहां जाऊं और कहाँ जाऊं और कहाँ रह कर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुस्साहस करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा ना कि पहले बीरेंद्र सिंह और उसके अयारों तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डालना जाए कि 1000 वर्ष तक पता ना लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी ज़िंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा, लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे। नाजिम, हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज़्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राज़ी कर सकता हूँ और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। कुंवर सिंह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला दूंगा। कुंवर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार को करने का इकरारनामा लिखकर फ़ौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने कुंवर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों एक दिल कर लेना, हम लोग के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ ना सोचिए। हाँ, मैं दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात पर हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पे हम ही दोनों वज़ीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात है मैं ज़माना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। कुंवर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कह रही होगी। इसीलिए हमको पता लगाना है कि मुश्किल ना होगा कि आजकल बीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है। यह कर दोनों अय्यार कुंवर सिंह से विदा हुई। तो कैसी लगी दोस्तों चंद्रकांता की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाएँ। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।